क्या 1971 के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? क्या भीषण संघनाद का उद्घोष हो चुका है? जी हाँ, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जो पूरे भारतीय हैं सबके दिमाग में इस समय सिर्फ यही एक बात चल रही है दिमाग में कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का जो शंखनाद है वो बज चुका है? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल 5 तारीख को गृह मंत्रालय द्वारा, देश के गृह मंत्रालय द्वारा कुछ राज्यों को, कुछ नहीं लगभग सभी राज्यों को एक आदेश जारी किया गया और वो आदेश था कि आप सभी को नागरिक सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन करना है और जो कि 7 मई को होगा। यह आदेश जो गृह मंत्रालय है, हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके द्वारा जारी किया गया सभी स्टेट्स को, यानी कि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में इस मॉक ड्रिल का आयोजन 7 मई को होगा। और यह मॉक ड्रिल इस समय, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार पूरे भारतीयों में रोष है, क्रोध है, जो इस तरीके से कायराना हमला किया गया आतंकियों द्वारा और जिसमें कि लगभग 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद से लगातार भारत देश है उसमें लगभग सभी भारतीयों के अंदर एक अलग तरीके का क्रोध था और सभी के अंदर एक अलग ज्वाला थी कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर इस भयानक हमले का, इस कायराना हमले का किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए और किस तरीके से इसका बदला लिया जाए, ये हर भारतीय के दिमाग में चल रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को, जो कि एक मॉक ड्रिल आयोजन करने का आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने यह मॉक ड्रिल इसलिए आयोजित कराई है कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है या फिर ऐसी कोई आपात स्थिति होती है, तब देश के नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनकी जान की रखवाली की जाए और जो देश में ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, उनका कैसे संरक्षण किया जा सके, उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए कई तरीके की जो उपाय हैं इस मॉक ड्रिल में किए जाएंगे। तो ये हमें 7 मई को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मॉक ड्रिल होती है ऐसी आपातकालीन स्थिति को लेकर। और इन जो कि मॉक ड्रिल कराई जा रही है, इस मॉक ड्रिल में कुछ 5 बिंदु रहने वाले हैं जिनका खास तरीके से जो प्रैक्टिस है वो कराई जाएगी। उन 5 बिंदुओं पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है और उनमें से मैं सभी बता रहा हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहला रहेगा कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन, उनका संचालन, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं युद्ध जैसी स्थिति होती है तो ऐसी किसी आपातकाल स्थिति में जब दुश्मन देश अपने देश पर हमला कर रहा होता है तो कैसे एकदम से सायरन बजने लगते हैं, चारों तरफ अलर्ट के लिए होते हैं वो सायरन, उसका अभ्यास कराया जाएगा। और इसके अलावा हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर भी बहुत ध्यान दिया गया है कि जब युद्ध जैसे हालात हो तो खुद की सुरक्षा कैसे की जाए, इसका परीक्षण नागरिकों और खास करके छात्रों को दिया जाए, क्योंकि छात्र जो होते हैं उनमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है और उनको ये बताया जाएगा कि भाई कैसे आप खुद के साथ साथ अपने आसपास के महिलाओं, बच्चों, सबकी सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे कहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर आपको शरण लेनी है, इस सब का भी अभ्यास जो है मॉक ड्रिल में कराया जाएगा, मॉक ड्रिल में आपको बताया जाएगा। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्रैश ब्लैकआउट। इसका भी जो प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट इसका मतलब ये है कि जब रात में ऐसी स्थिति होती है, युद्ध वाली स्थिति, तो रात में कैसे दुश्मन को अपने किसी भी रिहायशी इलाके या फिर अपने किसी ऐसी बहुत अधिक महत्वपूर्ण संस्थान, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों से कैसे हम लोग दूर रख सकते हैं। यानी कि हम लोग इस मॉक ड्रिल में देखेंगे कि कैसे हर उस जगह जो महत्वपूर्ण जगह है, चाहे वो रिहायशी इलाका हो या फिर ऐसा कोई भवन हो, कोई बिल्डिंग हो या फिर ऐसा कोई संस्थान हो,
उसको कैसे ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ की उस आसपास के एरिया की पूरी लाइटें बंद कर दी जाएंगी, पूरी विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी जाएगी, जिससे कि ऐसी आपातकाल स्थिति में, युद्ध जैसी स्थिति में दुश्मन देश को जब वो हवाई हमला कर रहा हो उसको यह अंदाज़ा ही नहीं ना लग पाए कि वहाँ पर यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका है या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा मैदान है। अगर ऐसा अंधेरा टाइप का रहेगा तब उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसके अलावा महत्वपूर्ण संयंत्रों स्थापनाओं को समय से पहले छिपाने का प्रावधान, यानी कि जो महत्वपूर्ण संयंत्र है उनको कैसे हम लोग छिपा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग कभी कभी कहते हैं मिलिट्री बेस, उसको भी ऐसे जब युद्ध होता है तो निशाना बनाया जाता है, तो उन सब चीज़ों को, महत्वपूर्ण संयंत्रों को, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे ढक सकते हैं। और सबसे अंत में आता है निकासी योजना, यानी कि जब ऐसे युद्ध जैसी स्थिति होती है तो हम लोग देखते हैं कि हर एक नागरिक की जान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे भी महत्वपूर्ण रहती है। तो हर एक व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, यानी कि जिस मान लीजिए एक शहर में हमला हुआ तो उस शहर से निकालने के कौन से रास्ते हैं, हर एक व्यक्ति को किस तरीके से हम लोग सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं, इसकी योजना का जो मॉक ड्रिल है, वो प्रैक्टिस जो है वो 7 मई को कराई जाने वाली है। तो इन 5 बिंदुओं को लेकर सरकार जो है बहुत ही चिंतित है और इन्हीं विषयों को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन 7 मई को किया जाने वाला है। और इसके अलावा बता दें कि जब पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को, तब से लगातार जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हमने देखा कि भारत सरकार ने सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। सिंधु नदी का जल रोके जाने के बाद हमने देखा कि चिनाब नदी, उसके ऊपर जो बगलिहार बांध था उससे भी पाकिस्तान को पानी जाने से रोक दिया गया है। और अभी योजना एक और बन रही है कि झेलम नदी पर जो किशनगंगा बांध है उसका पानी रोकने के लिए भी योजना बनाई जा रही भारत सरकार द्वारा, ऐसा सूत्रों के और मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है। और जब हम बात करते हैं कि ऐसी युद्ध जैसी स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तब हम लोग देखते हैं कि भारत को कई देशों से, बड़े देशों से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि अमेरिका हो गया, और उसके अलावा कल पुतिन जी ने भी बात करी मोदी जी से, तो इन सब देशों का भी समर्थन भारत को मिल रहा है। पाकिस्तान भी लगातार विश्व में कई देशों के पास गया हुआ है मदद मांगने के लिए कि हमें भारत से बचा लो, हमें भारत से बचा लो। वो युद्ध के डर से डरा हुआ है, वो काफ़ी भय में है कि यदि युद्ध हो गया तो, पहले से उसकी हालत इतनी पतली है, उसके बाद भी कई बुरे उसको जो क्या बोलते हैं उसको परिणाम है, उसका सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए वो डरा हुआ है और वह सोच रहा है कि कैसे हम भारत से कोई हमें बचा ले। और हमने देखा कि इस तनावपूर्ण स्थिति में जब हमारे देश के नागरिकों पर पहलगाम में किस तरीके से कायराना रूप से हमला हुआ, उनकी जान तक ले ली गई, उसके बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अभी हमने देखा कि कई जगहों पर, शहरों में पाकिस्तान का झंडा जो है ज़मीन पर, रोड पर चिपकाया गया था इस कायराना हरकत के बाद। लेकिन कुछ पाकिस्तान प्रेमी थे जिनको ये बात रास नहीं है और वो उस झंडे को निकालने लगे, क्योंकि उनके दिल में पाकिस्तान है। बना दे चिपक रहा है, ये है बात है, एडजस्ट की हुई बता सुना। हाँ बस ठीक है। ऐसे व्यक्तियों, ऐसे गद्दारों को सरकार द्वारा चिन्हित करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये मेरी अपनी निजी राय है। क्योंकि देश के अंदर देश से गद्दारी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हमने देखा कि जब ये पहलगाम हमला हुआ तो इसकी जांच NIA को सौंपी गई है,
एनआईए ने ऐसा दावा किया है कि इस हमले में पाकिस्तानी और जो आतंकी थे उसके अलावा स्थानीय व्यक्तियों का भी हाथ है। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो में एक युवक कैसे अपनी राइड शुरू करते हुए एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में देखिए पीछे खड़ा शख्स किस तरीके से अल्लाह अकबर बोल रहा है, देखिएगा। और उस शख्स ने बताया कि जब मैं राइड स्टार्ट कर रहा था तभी उस युवक ने वो नारा लगाया, इसके पहले तक वो शांत था। ये वीडियो देखिएगा पहले, उस वीडियो के बारे में बताइए फिर आप क्या लगा आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस पैर लंबा करो। ये वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि एनआईए ने ये दावा ऐसे ही नहीं किया है। एनआईए ने कहा है कि कुछ खच्चर वाले कुछ स्थानीय व्यक्ति भी इस साजिश में शामिल थे। उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण ये है। इसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार वो बॉर्डर हिस्से इलाके में फायरिंग कर रहा है, यानी कि वो अभी भी माना नहीं है, वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो इस मॉक ड्रिल जो 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भी ऐसी मॉक ड्रिल होती, उसके बाद से अब ये मॉक ड्रिल जो है वो उसका आयोजन हुआ है। तो ये मॉक ड्रिल जो है कई संकेत दे रही है। और इसके अलावा आज हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार एनएसए अजीत डोभाल जी, रक्षा प्रमुख जी और इसके अलावा रक्षा सचिव, इन सभी के साथ कई बैठकें की, नौसेना प्रमुख के साथ भी की, सभी के साथ कई बैठकें की। और प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा बीते 2 दिन से। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में कोई भी किसी प्रकार की भ्रामक खबर या अफवाह ना फैलाए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने देश का साथ दें। ऐसी स्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना है। सरकार जो करेगी बिल्कुल अच्छा करेगी, वो पूरे देश के लिए हित में होगा और सरकार जो फैसला लेगी वो दूरगामी आयामों को सोच कर ही लेगी। तो आज का ये वीडियो इस तनावपूर्ण स्थिति पर निर्भर था। कैसे भारत ने जो एक्शन लिए वो सब मैंने आपको बताया, कैसे मॉक ड्रिल का आयोजन होगा वो भी मैंने आपको बताया। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी नागरिक जागरूक हो सके और किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक खबर से बच सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इन्फॉर्मेटिव टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।